नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। पूर्व मंत्री व झामुमो नेत्री जोबा माझी ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सिंहभूम सीट में नामांकन किया। नामांकन से पूर्व कांग्रेस से खूटकट्टी मैदान पे एक विशाल महासभा का संबोधन करते हुए अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री बन्ना गुप्ता आदि डटे रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चली जाइए और आने के मतलब मुझे कम दिया हमेशा इन्हें प्यार करा तो गुजरा लोग टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन के नाम से कार्यकर्ता पानी छूटेगा। मुंडा के अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सब विधायक चक्रधरपुर तीर दुरुत्साह में वोट देके महागठबंधन का हाथ का मजबूत का स्वागत किया जा रहा है। सबों को नेतृत्व हमारा 1950 से लेकर 1962 तक हुआ और 62 के बाद महिला को इनाम से सबसे ज्यादा महिला को सितारे को होला और सबसे ज्यादा वोट महिला को प्रतिशत भाजपा सरकार हुई ने 10 साल रे दुगुनिया की में गुणम बढ़ाए ना। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, श्रीमती जोबा माझी जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ऐसा कानून के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसका मुकाबला कर दिन है। प्रत्याशी जोबा माझी दिकिन बेदा और सपा सुते महिला की तलकिन रजिमिन दुए नितारे अबू तलारे की दुनिया पार्टी के ना आंगनबाड़ी सेविका को समाज के लगिन तर शासन यहाँ पर विगत 25 वर्षों से यहाँ पर शासन चल रहा है जगन्नाथपुर विधानसभा में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यही विष्णु गुरु शिबू सोरेन है, 17 विधायक था 2005 में और हमसे पूछा विष्णु गुरु शिबू सोरेन कि बेटा तुम्हारा बगल का पड़ोसी जो मधुपुरा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो कैसा रहेगा? हम बोला बाबा बहुत अच्छा है, अब बनाइए हमारे कुरान के कोड को हमारे हो चलूंगी। और कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया। आज पूरा झारखंड और भाजपा के साथ हम आपकी बात बोलते हैं, वो अडानी की बात करते हैं। शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जैसे कि आप सब जानते हैं सीएनटी एक्ट बचाव लगे किसी गठबंधन के तहत पूरे देश रे अब बोला। अब विधायक को, सांसद को, मंत्री को मिना हुआ इनको बड़े बड़े जगह को जगह अब निंदा तायुम कहते सबन तिसिंगे तेगे अपना अपना क्षेत्र हाथू रे गांव रे कस्बे रे सबन हो को माननीय जोबा माझी जी ये चुनाव चिन्ह सर असर रगे बोर्ड बु एम याबो सबन सीता के बाद अभी मैं अगला वक्ता के रूप में मझगांव विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक बड़े भाई नीरज जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। अपनी ओजस्वी भाषण से हम लोगों के बीच में बात को रखेंगे। आज के इस मंच पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा जी मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी जिला अध्यक्ष सब विधायक, इनके ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपकी सारी जिम्मेदारियों का जिम्मेदारी हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी उठाने वाले हैं और ये पहले से भी बेहतरीन रहे हैं।
ऐसा जुमला सरकार को हम लोग को देश से उतार के फेंकना चाहिए। 2014 में मोदी सरकार ने बोला था सबका खाता में 15-15 लाख रुपया आया। ऐसा जुमला सरकार को हमारा देश चलाने का कोई अधिकार नहीं बनता है साथियों। ताकि इस बार केंद्र में ऐसी सरकार बने जो तानाशाही के खिलाफ लड़े, शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़े। क्योंकि आप इस वीर भूमि से हैं, शहीदों की भूमि से हैं, जहाँ कितनी ही बार जो आक्रमणकारी है उन्होंने गोलियां चलाई, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, लेकिन आप कभी नहीं झुके, आप लड़ते रहे, डटे रहे। उसको फिर से याद कीजिए और एक बार फिर से तानाशाही का 31 जनवरी को रात को जो ठंड से खिंडूर रहा था, राजभवन के अंदर से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री को जेल ले जाया गया। आदिवासी आगे नहीं आ पाएगा, लेकिन जो आपकी ताकत थी, जो लड़ाई हेमंत बाबू ने शुरू की थी, उस लड़ाई से डर गई और 2 फरवरी को चंद मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा काम करने का उन्होंने नीति बनाया, वो सब आप लोग जानते हैं। और हेमंत सरकार को झुकाना चाहा, झुका नहीं सका, उसको जमीन विवाद में, जमीन का फर्जी केस में फंसा करके जेल में भेज दिया। उसी तरह से दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल, उस पर भी झूठा केस, जांच में जब तक सच नहीं मिलता है तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथियों ऐसे तो बोलते हैं नरेंद्र मोदी हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन जरा सोचिए जितने करप्ट आदमी है इस देश में, जो भाजपा का दामन थाम लिया, वो करप्शन खत्म हो गया। आप लोग सब जानते, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो साथियों हम लोग को एक ही सोचना है। बहुत बहुत जोहार है, जोर से हम लोग आखिर में फिर से बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 भीष्म गिरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 और उसके कोई जीतो होगा अपन इंडिया गठबंधन रिया। और आखिर में एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, हमारे माननीय मंत्री जी हैं यहाँ पे, दीपक बिरुआ जी, आप कृपया करके इधर आइएगा। पार्टी ने आपके सामने आज लोकसभा के चुनाव का पर्चा भरा है और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग उन्हें जीतकर केंद्र में बैठाएंगे और एक दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हमारी महागठबंधन की सरकार नहीं, झारखंड के मूलवासी के हित में नहीं, कभी ना दलित के हित में, न गरीब गुरबा। हर समय ये लोग परिवार को योजना पहुंचाने का काम किया। जितना ही 50 साल से ऊपर जितना ही उम्र है, सबको पेंशन हम लोग देने का काम किया है, कोई बचा नहीं है। शिथिल करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, और ग्राम प्रधान को भी उनको मानने का तैयार नहीं है। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइएगा। हम लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई किया है, वर्षों से हम लोग लड़ाई, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी सांसद चुन के जाते हैं, कभी झारखंड के बाद और झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बाद एक दिन में एक शब्द नहीं कहते हैं। इसीलिए सावधान होने का जरूरत है। कभी उनका डबल इंजन का सरकार जब था, मन की मुंडा का जो हमारा अधिकार है,
उसको भी शिथिल करने का काम किया था। और आपका सरकार, ये महागठबंधन सरकार मान की मुंडा नाम पर हम लोग छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया। कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ेगा, इंजीनियर बीटीए कोई भी डिप्लोमा हासिल करने के लिए उसको हम लोग मान की मुंडा का नाम से छात्रवृत्ति हम लोग देते हैं। जेल का ताला टूटेगा, प्रत्याशी जोबा माझी जिंदाबाद, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। ये लोकसभा का चुनाव भारत के आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, अपनी पहचान, अपने हक अधिकार की ये लड़ाई है। और निश्चित तौर पे इस इलाके से जैसे हम लोग विधानसभा में भाजपा को साफ किए थे, इस बार लोकसभा में भी साफ करेंगे। सर, पूर्वी सिंहभूम का जो जमशेदपुर का सीट है, क्यों वो आजकल में हो जाएगा। यहाँ पर सिंहभूम सीट और जमशेदपुर सीट रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और बहुत अच्छा वोट से यहाँ भी जीतेगा, जमशेदपुर भी जीतेगा और 3 जो और जेएमएम का सीट है वो भी जीतेगा। और हम चाहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री बोला, 14 सीट में हम उनको खदेड़ने का काम करेंगे। वही चीज होने वाला यहाँ देख के, जनमानस को देख के आप लोग लग रहा। और जोबा माझी के बारे में भी तारीफ, वो बहुत अच्छा काम करती है, महिला है, सबके लिए काम करती है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। अल्पसंख्यक लोग को भी हमको बोलना है, आप लोग भी एकजुट होके इस तानाशाह सरकार को हटाने के लिए दिल्ली से हम लोग का न्याय को, अल्पसंख्यक को न्याय को भी मारने का काम करता है। हम लोग चाहेंगे अल्पसंख्यक एक साथ में मिलके और इसको जो है ना इंडिया गठबंधन को वोट देके जिताने का काम करें। श्रीमती जोबा माझी जी के हम लोग समर्थन में आए हैं। और आज जो परिस्थिति है देश का, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव और युवा तुर्क नेता तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया है कि तमाम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों से एनडीए को परास्त करेंगे और मजबूती के साथ में जीतने का काम करेंगे। अजीत यादव, राष्ट्रीय जनता दल, प्रदेश सचिव। में दोनों जिला हम लोग पूर्वी और कोल्हान सारा मतलब 5 सीट गठबंधन का जितना सीट है झारखंड से भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले भी गठबंधन ही जीतने का काम किया है। भले प्रत्याशी किसी दल में चले गया है, भाजपा में चल गया, लेकिन जनता नहीं गई है। जनता गठबंधन के साथ आज भी खड़ा है। आने वाला समय 13 मई को पता चल जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हूँ और सरायकेला विधानसभा के शहरी प्रभारी हूँ। निश्चित रूप से आज भीड़ आपको देख के लगा होगा कि सभी भीड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और कांग्रेस के, आरजेडी के सभी का भीड़ दिखा है। कल जो आप भीड़ देखे थे जमशेदपुर का भीड़ था। ये जमशेदपुर से लोग लाके किराए का, बीजेपी का काम है किराए के लोग लाना। आज देखिए कांग्रेस का हम लोगों ने चुनाव पिछली बार जिताया था, मैडम को, हमको तो नाम लेने भी तकलीफ हो रहा है, मैडम को हम लोगों ने जिताया था। उसके बाद वो चले गए तो उधारी का सामान और बीजेपी का वॉशिंग मशीन में ले जाकर ईडी का, सीबीआई का डर दिखाकर जो काम करने वाला है बीजेपी वाला लोग, उसका निश्चित रूप से इस लोकसभा के लोग, जो जनता है, जो जनार्दन है, जो मालिक है, उसने जवाब देने का काम करेगा। आने वाला दिन में मैं आपको बताता रहा हूँ, यहाँ पर दंपत्ति का कोई काम नहीं चलने वाला है। और उन लोग का मानना, जब तक आप देखे होंगे कल का भीड़ और आज के भीड़, आज के यहाँ के लोकसभा के लोग थे, कल तो किराए के जमशेदपुर से आए थे, उड़ीसा से। झारखंड में लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओरारिन हिम्मत का बहरा हिम्मत मेना और हे नंबर आपके ताला रे वीडियो रे मेरा हिम्मत छापने
बटन में दबा करके वोट दे करके भारी से भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपने विचार को विराम दे। प्रत्याशी श्रीमती जोवा मैडम दयची लगे मुटू तक उजू के ना अटो जेटर ये सभी को काजी जगह बोली मत के रूप में झारखंड बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जोहार जो लोग वो लहा थे पहिल फोटो हो बोड़ो हो बुल्गारिया नवा कोल्हान जगह एक इंसेंफोन जोहार अनुमान पहुंचे जुड़ू मकान मानवता झारखंड रेल मंत्री दीपक बरुआ जी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी और नवा ने जो अवोटन बढ़ाया गया नवा झारखंड दिसम में तो पूरा भारत दिसम में हो लोकसभा इलेक्शन एवं में ना मी पास करे दो लटू लटू उद्योग पति रिया वोट रिया पार्टी का है अमित पास करे दो झारखंड में आंदोलनकारी आदिवासी मूलवासी पिछड़ा वंचित गरीब गुरबा अल्पसंख्यक लिंगान वोट रिया पार्टी का गया केंद्र सरकार या तानाशाही सरकार इनको मजबूती देनी है। इनको मजबूती दीजिएगा तो आप हेमंत सोरेन जी को जिताइएगा। इनको मजबूती दीजिएगा तो विष्णु सोरेन जी को मजबूती दीजिएगा। आप इनको मजबूती दीजिएगा तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आप मदद करिएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप दोनों हाथ उठा करके बोली चल रहा है, ध्यान रखिएगा। पेंशन जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, विधायक जी ने भी कहा, सब लोग कह रहे हैं सर्वजन पेंशन की योजना किसने चालू की? आपको केंद्र सरकार से पेंशन मिल रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा झारखंड में सर्वजन पेंशन की योजना माननीय हेमंत सोरेन जी ने की थी और इस योजना को आप लोग सिपाही हैं यहाँ के, आप सिपाही लोग गाँव गाँव टोला टोला अंदर गाँव के जंगल के अंदर जाके बताइएगा और ये मेरे साथ नारा जरूर लगाइएगा। मैं बोलूंगी किसने दिया पेंशन, आप बोलिएगा हेमंत ने दिया पेंशन और ये नारा मेरे साथ आप लोग लगाइएगा। किसने दिया पेंशन? 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 बोल सकता हूँ कितना वोट से जीतेंगे, लेकिन ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। यहाँ पर स्वर्गीय विजय सिंह सोई जी यहाँ जीते थे, बालन सुंदर जी जीते थे और हम लोगों ने अपना वोट देके गीता कोड़ा को भी जिताया था। इसलिए कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। अब गीता कोड़ा दूसरे दल में चली गई है तो हम लोग जोवा माझी जी को यहाँ से जिता रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया के प्रत्याशी। और कांग्रेस के मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, हमारा विधायक सोनाराम सिंह जी, मैं और हमारे सारे कार्यकर्ता, मेरे जिला अध्यक्ष लेकर सारे लोग यहाँ पर पहुँच करके पूरी मजबूती दी। आज जो ये भीड़ देख रहे हैं उसमें कांग्रेस का झंडा आपको जेएमएम से ज़्यादा दिखेगा। हम लोग ज़्यादा उत्साहित हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा कि हम लोग इसको ये बताने के लिए कि हम लोग जिसको वोट देंगे वही चुनाव जीतेगा। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, यहाँ का वोटर है। मैं सभी कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि 13 मई को जा करके हम पूरी ताकत के साथ अपना वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी श्रीमती जोवा माझी को निशान पर जाकर देंगे। तो आजकल का जनता जो है ना जागरूक है, तो बेवकूफ नहीं है। ऑफकोर्स होगा, पूरा होगा, 100% होगा, 108%। मैं तस्लीमा मलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष माइनॉरिटी से। महिला की